दोस्तों, ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इजराइल और ईरान के बीच चल रहे मुकाबले से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर एक और बड़ा हमला किया गया है, जिसमें इजराइल के अंदर जबरदस्त नुकसान की खबर सामने आ रही है। इसके तमाम वीडियो फुटेज, तस्वीरें आगे हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक और बड़ी खबर रूस से सामने आ रही है। ईरान के अंदर परमाणु वेपन को लेकर के उसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। स्क्रीन पर एक वीडियो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। यह वीडियो किसी छोटे मोटे चैनल का नहीं है, बड़े चैनल का वीडियो है। इसमें यह दावा किया गया है कि रूस के पूर्व राष्ट्रपति का यह बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कई ऐसे देश हैं जो ईरान को परमाणु हथियार देने के लिए तैयार हैं। अगर ईरान चाहे तो परमाणु वेपन ले सकता है, और मैं आपको स्क्रीन पर यह खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। हालांकि इसको लेकर के जानकारी यह भी मिल रही है कि खामेनेई अंतिम फैसला ले सकते हैं, लेकिन यह खबर अपने आप में अमेरिका और इजराइल की चिंता बढ़ा देने वाली है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका यह नहीं चाहते कि ईरान के पास किसी भी तरीके से परमाणु वेपन पहुंचे। लेकिन अगर रूस यह बात कह रहा है कि तमाम देश रेडी हैं ईरान को परमाणु वेपन देने के लिए, तो यह अपने आप में अब समझिए कितनी बड़ी खबर है। और इस खबर के आने के बाद इजराइल और अमेरिका के अंदर लगातार इसकी चर्चा तेज हो चुकी है। वैसे उत्तर कोरिया ने भी यही कहा था कि अगर ईरान चाहे तो हम उसको परमाणु वेपन देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ईरान की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया कि हम किसी से फिलहाल मदद नहीं लेंगे, हम इंडिपेंडेंटली इस मुकाबले को लड़ेंगे और जीतेंगे भी। वैसे मर्द वही होता है जो अपना मुकाबला खुद जीते, खुद अपने दम पर लड़े। दूसरों के सहारे पर बैठ करके, दूसरों की गाड़ी पर सवार होके आप किसी जंग को फतेह नहीं कर सकते, और यह हाल इजराइल का है। चलिए, यह पहली बड़ी खबर। अब मैं आपको दूसरी खबर दे देता हूं जो अपने आप में काफी अहम है, और पहली खबर से रिलेटेड एक और जानकारी मिल रही है। मैं आपको यह खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने यह भी कहा है, जो मेदवेदेव इनका नाम है, इनका कहना है कि ईरान अमेरिका के ऊपर बहुत बड़ा और घातक हमला कर सकता है। अब यह हमला क्या होगा, आप समझ जाइए। चलिए अब दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि सामने आ रही है इजराइल से। इजराइल के अंदर ईरान ने एक और बड़े हमले को अंजाम दिया है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसके चंद मिनटों पहले एक और बड़ा ईरानी मिसाइल हमला इजराइल के अंदर हुआ है, जिसमें भारी तबाही की खबर सामने आ रही है। उसकी कुछ तस्वीरें सामने आ रही है जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं। ये देख सकते हैं, ये तस्वीरें इस बात का सबूत है कि अब ईरानी मिसाइलें आयरन डोम नहीं रोक पा रहा है, और आयरन डोम के साथ साथ इजराइल का जितना भी सुरक्षा कवच है वो इन मिसाइलों को रोकने में नाकाम हो रहा है, जिससे ये मिसाइलें सीधे आकर के इजराइल के अंदर गिर रही हैं। अमेरिकी हमले के बाद ईरान का इजराइल पर यह हमला हुआ है। तेल अवीव के कई इलाकों में इस तरीके के अभी धमाके होने की खबर सामने आ रही है, क्योंकि ईरान के ऊपर इजराइल भी लगातार बॉम्बार्डमेंट कर रहा है अपने फाइटर जेट्स के द्वारा, और उसका लगातार इंपैक्ट अब इजराइल के अंदर भी देखने को मिल रहा है। खबर यह भी सामने आ रही है कि आज जो सुबह से हमले ईरान के जारी है इजराइल के ऊपर, इसमें अब तक 80 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। 80 लोगों का मतलब आप समझते हैं 800, एक जीरो और इसमें बढ़ा दीजिए, क्योंकि इजराइल सच को छुपाता है। इजराइल वो चीजें नहीं दुनिया के सामने रखता है जो सच होती हैं। तो 80 अगर इजराइल बता रहा है, उनकी अथॉरिटी बता रही है, तो यह आंकड़ा 800 है। खत्म होने वाले लोगों की भी संख्या 12 से 15 बताई जा रही है, लेकिन यह संख्या 120 से 150 आप पकड़ लीजिए लोग अब तक खत्म हो गए हैं इजराइल के अंदर। तो ये फिलहाल ताजा सिचुएशन है हमले को लेकर के। साथ ही साथ मैं आपको स्क्रीन पर एक और वीडियो क्लिप दिखा रहा हूं। ये वीडियो चंद घंटों पहले का वीडियो, आप देख सकते हैं। ईरान ने इजराइल के घमंड को चकनाचूर कर दिया। इजराइल की टेक्नोलॉजी सिर्फ सायरन बजा पा रही है, लेकिन ईरानी हमलों को नहीं रोक पा रही है। इजराइल का आयरन डोम पूरी तरीके से नाकाम हो चुका है। एक और ईरानी मिसाइल आकर किस तरीके से एक बिल्डिंग में घुस गई, उसके बाद वहां पर किस तरीके से तांडव मचा है, वो आप स्क्रीन के ऊपर वीडियो के जरिए से देख सकते हैं। ये वीडियोस इस बात का सबूत है कि कितना ज्यादा नुकसान इजराइल का हो रहा है। हाँ, यह अलग बात है कि अमेरिका के चापलूसी करके, अमेरिका के कंधे पर बैठ करके इजराइल उड़ने का काम कर रहा है और ईरान तक पहुंच भी जा रहा है, लेकिन जंग इसको नहीं कहते हैं। जंग उसको कहते हैं जो अकेले दम पर लड़ी जाती है, मर्द वही कहलाता है। ये तो जनानियों का काम है कि दूसरे के कंधे पर रख करके वॉर किया जाए। खैर, यहां पर एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। ईरान के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं, ये तस्वीर आप देख सकते हैं।
इस तस्वीर में दावा किया जा रहा है कि ये जो नेतन्याहू है दरअसल ये गायब हो चुका है। मैं उसकी तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। ये तस्वीर आप देखिए, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज है। ये नेतन्याहू की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है। इसमें नेतन्याहू एक फेस मास्क पहने हुए होने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मीडिया के सामने जो व्यक्ति आकर के नेतन्याहू की शक्ल में बात कर रहा है वो नेतन्याहू नहीं है, बल्कि वो कोई और शख्स है। लेकिन वो नेतन्याहू का डुप्लीकेट फेस लगा करके जो है मीडिया के सामने आ रहा है और उसका एक सबूत आपके सामने है। इजराइल के नेताओं और उनकी गर्दन के साथ कुछ तो चल रहा है। क्या वास्तव में ये नेतन्याहू है? आप जरा गौर से देखिए कि किस तरीके से एक फेस मास्क इसने पहना हुआ है जो नेतन्याहू की शक्ल का है, और ये शख्स नेतन्याहू नहीं बताया जा रहा है। और मामला यही नहीं रुकता है। नेतन्याहू के पूर्व सुरक्षा मंत्री जो है उनका भी इसी तरीके का फोटो वायरल हो रहा है। इसमें भी वो भी इसी तरीके से एक उनकी ही शक्ल का फेस मास्क पहने हुए नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों की आशंका ये भी है, लोग ये उम्मीद जता रहे हैं कि क्या नेतन्याहू नेस्तो नाबूद तो नहीं हो चुका है, क्या नेतन्याहू जमींदोज तो नहीं हो चुका है कि उसकी शक्ल में आकर के इस तरीके से कोई और शख्स मीडिया को बाइट दे रहा है, मीडिया को फेस कर रहा है। हालांकि मैं इसकी पुष्टि तो नहीं करता हूं, लेकिन लोग यही सवाल कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान के ऊपर अमेरिकी हमले के बाद हिजबुल्लाह कभी भी इजराइल के ऊपर हमला कर सकता है, और हिजबुल्लाह की तरफ से यह बयान भी सामने आया था कि कहा गया था कि हम इन तमाम चीज़ों पर एनालिसिस कर रहे हैं, जल्दी हम ईरान का बदला इजराइल से लेने वाले हैं। और खबर यह है कि अब हिजबुल्लाह एक बड़े हमले की तैयारी इजराइल के ऊपर कर रहा है। साथ ही साथ खबर यह भी आ रही है दोस्तों, जो कि अपने आप में काफ़ी अहम खबर है। आज रात को ईरान एक बार फिर इजराइल के ऊपर बड़ा हमला कर सकता है। उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। इस वीडियो को पोस्ट किया गया, इसमें कहा गया है कि हमने अभी दिन में जो हमले किए इसका ये वीडियो है। रात में इसी तरीके से एक और वेव इजराइल के ऊपर आएगी जो कहर बनकर इजराइल पर टूटेगी। अब देखना है आगे किस तरीके से ईरानी हमला करेगा। साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जो अपने आप में काफ़ी अहम खबर है। जानकारी ये मिल रही है कि ईरानी संसद की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। होर्मुज जल संधि जो है उसको बंद करने पर फैसला लिया गया है। तमाम ईरान के नेता, वहाँ की सत्ता में जो लोग हैं, वहाँ की जो जनता है, वो इस बात पर अब सरकार पर प्रेशर बना रही है कि जल्द से जल्द जो समुद्र का होर्मुज वाला पॉइंट है उसको जल्द से जल्द ईरान ब्लॉक करे, ताकि दुनिया के अंदर जो 20% ऑयल यहां से जाता है वो बंद हो, और इसका असर तमाम देशों पर पड़ने वाला है। बहुत जल्द जल संधि बंद होने से तमाम देशों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, तेल की कीमत बढ़ सकती हैं। हालांकि खमेनेई इस पर आखिरी फैसला लेंगे, अभी तक उन्होंने नहीं लिया, लेकिन जल्द इस पर फैसला ले सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जो अपने आप में काफी अहम है। खबर यह सामने आ रही है कि भारत के एयर स्पेस को यूज करके अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया है, ऐसा दावा किया जा रहा था, लेकिन अब इसका खंडन हो चुका है। ईरानी राजदूत ने कहा है कि भारत का एयर स्पेस नहीं यूज किया गया है। तो ये जो क्लैरिफिकेशन है वो यहां पर किया गया है कि भारत का एयर स्पेस फिलहाल नहीं यूज किया गया है, ये सिर्फ दावा किया जा रहा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईरान के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियान, उनसे बात की और ईरान के ऊपर किए गए हमले पर चिंता व्यक्त की है। ये जो तनाव बढ़ रहा है इस पर चिंता व्यक्त की है, और ईरान के साथ इस मुश्किल घड़ी में उन्होंने ये कहा है कि हम उस पर चिंता है, दुखी हैं इस चीज़ से, और इसको जल्दी सुलझा लिया जाए। तो ये भक्तों के लिए एक बहुत बुरी खबर है, जो कि आप कह सकते हैं, क्योंकि भक्त लगातार इजराइल के तलवे चाटने के लिए तैयार हैं। लेकिन मोदी जी आप देख सकते हैं ईरान के इस मुश्किल घड़ी में साथ देने के लिए किस तरीके से उनके जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियान, उनसे बात कर रहे हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें।